जय श्री बालाजी। दोस्तों, 22 जनवरी 2023 शाम 15:53 पर शुक्रदेव मकर राशि छोड़कर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और शुक्र का ये गोचर कुंभ राशि में 15 फरवरी तक रहने वाला है। शुक्र अपने मित्र शनि की राशि में रहेंगे और साथ में गोचर करेंगे शनिदेव। शनिदेव अपने ही घर में है, शुक्र मित्र शनि के घर में। इसी के ऊपर चर्चा करेंगे किस लगन के लिए क्या फल मिलने वाला है और क्या उपाय करने हैं। बने रहेगा मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। मैं राकेश वशिष्ठ आप सबका स्वागत करता हूं। बात करने वाले हैं शुक्र के गोचर की, जो कि कुंभ राशि में होने जा रहा है। सर्वप्रथम बात करेंगे मेष लग्न की। मेष लग्न के लिए शुक्र द्वितीय भाव और सप्तम भाव के स्वामी होते हैं और 11वें भाव के ही स्वामी के साथ गोचर करेंगे। यानी कि शुक्र धन भाव का स्वामी होकर लाभ भाव के स्वामी के साथ गोचर कर रहा है। बहुत ही अच्छी स्थिति रहने वाली है मेष लगन वालों के लिए। धन के मामलों में बहुत ही लाभ होने की संभावनाएं हैं। आय के नए नए साधन बनेंगे और जो जॉब की तलाश कर रहे हैं उनको मनपसंद जॉब मिलेगी और जो व्यापार में है उनके लाभ की संभावनाएं जहां पर बढ़ जाती हैं। धन भी संचित होगा और परिवार का सुख भी जहां पर मिलने वाला है। बड़े भाई बहनों का सुख, इच्छाओं की पूर्ति यहां पर शुक्र और शनि की ये युति आपको करवाने वाली है। पति पत्नी के संबंध पहले से बेहतर हो जाएंगे। जो छोटी पोटी जो खटपट चल रही थी उससे भी बेहतर हो जाएगा। अगर आपका लाइफ पार्टनर आपके व्यापार में सहयोग करेगा तो ये जो लाभ की संभावनाएं हैं, इन आय के साधनों की संभावनाएं हैं, वो बढ़ जाएंगी। और जो अविवाहित हैं उनके रिश्ते की बात कहीं ना कहीं चलने की संभावनाएं हैं। गाय की सेवा करते रहिए, शनि मंदिर कभी कभी जाते रहिए, अपने लाइफ पार्टनर का थोड़ा कहना मानते रहिए, उसे प्रसन्न रखिए। चलिए बात करते हैं वृषभ लग्न की। वृषभ लग्न के लिए शुक्र लगन के स्वामी होने के साथ साथ छठे भाव के भी स्वामी रहते हैं और वृषभ लग्न के 10वें भाव में शनि के साथ शुक्रदेव गोचर करेंगे। लगन का स्वामी 10वें भाव में 10वें भाव के स्वामी के साथ। शनिदेव यहां पर आपका भाग्य तो चमकाने ही वाले हैं, साथ में आप अपने व्यापार या अपनी जॉब में बहुत जी जान से मेहनत करने वाले हैं और आप खुद अपने व्यापार को आगे बढ़ाने में और अपनी जॉब में कुछ सफलता के लिए खुद प्रयास करेंगे। छठे भाव का स्वामी होकर भी शुक्र 10वें भाव में रहने वाले हैं। तो जिन्होंने कहीं ना कहीं जॉब के लिए अप्लाई कर रखा था या जिन्होंने किसी प्रकार के कोई एग्जाम दे रखे थे, किसी कंपटीशन में बैठे हुए थे, उनके लिए ये सफलता की संभावनाएं हैं अगर इस समय में उनका रिजल्ट आता है। यानी कि 22 जनवरी से लेकर 15 फरवरी 2023 के बीच में उनका कोई रिजल्ट आता है तो उनके लिए जॉब की संभावनाएं, कंपटीशन में सक्सेस की संभावनाएं अति उत्तम है। जिन्होंने वैसे भी कहीं इंटरव्यू वगैरह दे रखा था उनके लिए भी जॉब मिलने की संभावनाएं यहां पर बनी हुई है।
वृष लगन वालों को भी गाय की सेवा करनी चाहिए और शनिदेव के मंदिर जाकर शनिदेव से भाग्य चमकाने और कारोबार चलाने की या जॉब में अच्छे रिजल्ट देने की प्रार्थना करनी चाहिए। परफ्यूम का इस्तेमाल करिए, इत्र का इस्तेमाल करिए, वेल ड्रेस्ड रहिए, जला कटा फटा कपड़ा नहीं पहनिए। चलिए बात करते हैं मिथुन लग्न की। तो मिथुन लग्न के लिए शुक्र देव 12वें भाव के स्वामी होने के साथ साथ पंचम भाव के भी स्वामी होते हैं और मिथुन लग्न से भाग्य भाव में यानी नवम भाव में गोचर करेंगे शुक्र देव। विद्यार्थी वर्ग के लिए अति उत्तम समय है। जो हायर एजुकेशन से संबंधित है, जिनको हायर एजुकेशन में जो अभी अपने फील्ड में है, उनके लिए अपार संभावनाएं हैं। जहां पर विद्यार्थी वर्ग जो कि छोटी क्लासों में भी है, उनके लिए भी अति उत्तम समय है। और जो विद्यार्थी अपनी स्टडीज के लिए विदेश जाना चाहते थे, उनके लिए भी जहां पर संभावनाएं बहुत अच्छी बनी हुई हैं, क्योंकि 12वें भाव का स्वामी शुक्र भाग्य भाव में है, लंबी यात्राएं दे सकता है। और जहां पर हायर स्टडीज के लिए शनि और शुक्र की युति बनी हुई है। संतान की तरफ से भी जहां पर अच्छी खुशखबरी आपको मिल सकती है। संतान आपकी कोई अच्छा कार्य करके दिखा सकती है, जिसके कारण आपका मन प्रसन्न रहेगा। और जो पति पत्नी संतान की इच्छा रखते थे, उनके लिए भी ये समय अति उत्तम है। चलिए बात करते हैं कर्क लग्न की। कर्क लग्न के लिए शुक्र चतुर्भाव के और 11वें भाव के स्वामी होते हैं और अष्टम भाव में गोचर करेंगे शनि के साथ। यह स्थिति बहुत अच्छी नहीं है कर्क लगन के लिए। पारिवारिक सुख यहां पर आप चाह कर भी नहीं ले पाएंगे। माता के स्वास्थ्य में थोड़ी उतार चढ़ाव जहां पर देखने को मिल सकते हैं। आय के साधनों में कुछ रुकावटें हो सकती हैं। बड़े भाई बहनों के साथ संबंध पहले जैसे नहीं रहेंगे। कुछ ना कुछ मनमुटाव की स्थिति हो सकती है। कर्क लग्न वाले जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं या इंपोर्टेड वस्तुओं का बेचने का कार्य करते हैं, उनके लिए यह समय अति उत्तम हो सकता है। ये शुक्र और शनि की युति विदेश से लाभ करवा सकती है। विदेश से संबंधित कोई रुका हुआ कार्य आपका पूर्ण हो सकता है। उसके कोई डॉक्यूमेंट्स आने वाले थे, वो आ सकते हैं। कोई वीजा आने वाला था, वो आ सकता है। लेकिन घर परिवार के सुख के लिए ये समय बहुत अच्छा नहीं है। अपना व्हीकल थोड़ा ध्यान से चलाइएगा। किसी भी प्रकार की कोई प्रॉपर्टी लेना हो तो बहुत सोच विचार कर लीजिएगा। चलिए बात करते हैं सिंह लग्न की। तो सिंह लग्न के लिए शुक्र देव तृतीय भाव के और 10वें भाव के स्वामी होते हैं और सिंह लग्न के 7वें भाव में गोचर करें। तृतीय भाव का स्वामी 7वें भाव में और 7वें भाव के स्वामी के साथ। जो अपनी इच्छा से अपनी शादी करना चाहते थे, उनके लिए ये समय अति उत्तम हो सकता है। कोई डिसीजन उनको लेना था शादी करने के लिए, तो ये समय अति उत्तम है। आपके पराक्रम में भी जहां पर वृद्धि होगी और हस्बैंड वाइफ के जो रिलेशंस हैं पहले से बहुत बेहतर रहेंगे। आपसी तालमेल पहले से बेहतर रहेगा और जो रोजमर्रा की आपकी लाइफ है, डेली रूटीन है, वो पहले से बेहतर रहने वाली है। बिल्कुल पंक्चुअल रहिएगा। शनिदेव पंक्चुअलिटी मांगते हैं
और मेहनत मांगते हैं। आज का काम आज ही करना है। दसम भाव के स्वामी होकर सप्तम भाव में दैनिक रोजगार जहां पर बहुत अच्छा रहने वाला है। व्यापार या जॉब के जो भी हैं उनके लिए समय अति उत्तम है। बात करते हैं कन्या लगन की। कन्या लगन के लिए शुक्र देव द्वितीय भाव और नवम भाव के स्वामी होते हैं। द्वितीय भाव और नवम भाव के स्वामी होकर शुक्र देव छठे भाव में गोचर करेंगे और शनि जहां पर पहले से ही छठे भाव में है। ग्रह क्लेश की कुछ स्थिति बन सकती है। पारिवारिक सुख में कुछ कमी आ सकती है। भाग्य की कुछ रुकावटें यहां पर हो सकती हैं। कुछ आपके कार्य यहां पर रुक सकते हैं। किसी को अगर धन उधार दे दिया तो उसके लेट आने की संभावनाएं हैं या डूब जाने की संभावनाएं हैं। किसी भी प्रकार का अगर कोई कर्ज आपको लेना है, कर्ज लेना वैसे अच्छी बात नहीं होती है, लेकिन फिर भी अगर आपको कर्ज की जरूरत है तो यहां पर शुक्र देव की स्थिति कर्ज आपको दिलवा सकती है। गाय की सेवा करिएगा, हरा चारा गाय को डालिएगा, शनि देव को भी प्रेयर करते रहिएगा। चलिए बात करते हैं तुला लगना की। तो तुला लगन के लिए शुक्र देव लगन के स्वामी होने के साथ साथ अष्टम भाव के भी स्वामी होते हैं और पंचम भाव में शनि के साथ गोचर करेंगे। लगन का स्वामी पंचम भाव में विद्यार्थी वर्ग के लिए अति उत्तम समय। विद्यार्थी अपनी विद्या में, अपने जिस भी फील्ड में वो पढ़ाई कर रहे हैं, जितनी वो मेहनत करेंगे उसका रिजल्ट उनको 100% मिलेगा। और यही समय है विद्या में मन लगाने का, विद्या करने का, क्योंकि बहुत ही जल्द आगे सबके एग्जाम होने वाले हैं। तुला लगन के लिए संतान पक्ष के लिए ये समय अति उत्तम है। तुला लगन वालों की संतान उनके लिए बहुत अच्छा कार्य कुछ ना कुछ करके दिखाएगी, जिससे तुला लगन वालों के मन में खुशी छा जाएगी। और तुला लगन वाले पति पत्नी जो कि संतान की इच्छा रखते थे उनके लिए भी समय अति उत्तम है। जिस समय में संतान की खुशी आपको मिल सकती है। और तुला लगन वाले जो अपने लिए कोई प्रेमी या प्रेम का तलाश कर रहे थे उनके लिए भी समय अति उत्तम है। उनकी इच्छा पूरी हो सकती है। जो पहले से ही प्रेम प्रसंग में है उनके लिए भी अति उत्तम समय है। प्रेमी प्रेमिकाओं का मिलन होता रहेगा। चलिए बात करते हैं वृश्चिक लग्ना की। वृश्चिक लग्ना के लिए शुक्र जो होते हैं वो सप्तम भाव और 12वें भाव के स्वामी होते हैं और चतुर्भाव में गोचर करेंगे, साथ में जुति करेंगे शनि। 12वें भाव का स्वामी चतुर्भाव में, यानी कि कहीं ना कहीं आप अपने परिवार के लिए या घर के सुख के साधनों के लिए जहां पर कुछ खर्चा करने वाले हैं। और किसी भी प्रकार का कोई आप प्लॉट लेना चाहते थे, किसी भी प्रकार का कोई आप फ्लैट लेना चाहते थे, घर लेना चाहते थे या कोई व्हीकल लेना चाहते थे, तो ये अति उत्तम समय है। ये इच्छाएं आपकी पूर्ण हो सकती हैं। या आप अपने घर में किसी भी प्रकार का इंटीरियर या जो भी रंग रोगन या किसी प्रकार का कुछ भी घर के सुख के जो साधन होते हैं उनमें कोई सामान खरीदना चाहते थे, ये अति उत्तम समय रहने वाला है। और सप्तम भाव के स्वामी होकर वे चतुर्भाव में है, यानी कि पारिवारिक सुख पूर्ण जहां पर मिलने वाला है। पति पत्नी के आपसी संबंध पहले से बेहतर होंगे और लाइफ पार्टनर की सेहत पहले से बेहतर रहने वाली है।
कहीं ना कहीं कोई रिश्ते की बात भी यहां पर चल सकती है जो अविवाहित है उनके लिए। चलिए बात करते हैं धनु लग्न की। धनु लग्न के लिए शुक्रदेव छठे भाव के स्वामी होने के साथ साथ 11वें भाव के स्वामी होते हैं, यानी कि छठे भाव के भी स्वामी हैं और छठे से छठे भाव के भी स्वामी हैं शुक्रदेव, और तृतीय भाव में गोचर करने वाले हैं। तृतीय भाव का स्वामी शुक्र के साथ गोचर करेगा, युति करेगा। आप अपने बाहुबल से, अपने पराक्रम से, अपनी हिम्मत से, अपने जोश से आय के साधनों को यहां पर तलाश करेंगे। यानी कि अगर आपने कहीं ना कहीं कोई जॉब के लिए अप्लाई कर रखा है या जॉब की तलाश कर रहे हैं, कुछ ना कुछ भाग दौड़ करके आप उसे प्राप्त कर लेंगे। जो व्यापार में है उनको भी अपनी हिम्मत, अपने जोश के साथ, अपने बाहुबल के साथ आय के साधनों को आगे बढ़ाने में सफलता मिलेगी। छठे भाव का स्वामी होकर शुक्र तृतीय भाव में है, तो कहीं ना कहीं छोटे भाई बहनों के साथ थोड़ी बहुत अनबन रह सकती है, थोड़ा उसका ध्यान रखिएगा। चलिए बात करते हैं मकर लग्न की। मकर लग्न के लिए शुक्र योग कारका होते हैं, यानी पंचम भाव के भी स्वामी होंगे और दसम भाव के भी स्वामी होंगे, और शुक्र युति करेंगे शनि के साथ मकर लग्न के द्वितीय भाव में। योगकार का शुक्र द्वितीय भाव में बहुत ही अच्छी स्थिति है। व्यापार की तरफ से, जॉब की तरफ से किसी न किसी प्रकार के प्रमोशन के चांसेस भी बन सकते हैं, और व्यापार को आगे बढ़ाने में भी आपको सफलता मिल सकती है। धन लाभ की संभावनाएं जहां पर भरपूर बनी हुई है, और पारिवारिक सुख आपको बहुत अच्छे से यहां पर मिलने वाला है। संतान पक्ष से भी आपको खुशी मिलेगी, और जो पति पत्नी संतान की इच्छा रखते हैं उनके लिए भी समय अति उत्तम है। विद्यार्थी वर्ग के लिए भी समय अति उत्तम है। गाय की सेवा करिएगा और शनि देव की आराधना करिएगा। कुंभ लग्न की बात करें तो कुंभ लग्न के लिए शुक्र देव चतुर्भाव और नवम भाव के स्वामी होते हैं और लगन में गोचर करेंगे। भाग्य आपका साथ देने वाला है। हर प्रकार के कार्य में आपको सफलता मिलने वाली है, और आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ धार्मिक रहेंगे। जो भी आपके गुरु हैं, आपके इष्ट देव हैं, किसी ना किसी रूप में आपकी सहायता करते रहेंगे। उनका आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा, और सुख के साधन, अगर आप किसी भी प्रकार के कुछ सुख के साधनों को बढ़ाना चाहते हैं, वो भी जहां पर बढ़ेंगे। माता श्री की सेहत पहले से अच्छी रहेगी, पारिवारिक सुख आपको भरपूर जहां पे मिलने वाला है। अति उत्तम समय है कुंभ लग्न के लिए। गाय की सेवा करिए, लाइफ पार्टनर की सेहत का ध्यान रखिए, लाइफ पार्टनर के कहना मानिएगा, वो उनके साथ किसी भी प्रकार का कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करिए, वेल ड्रेस्ड रहिए, परफ्यूम का इस्तेमाल करिए, डियो का इस्तेमाल करिए। जिनके लिए भी शुक्र अच्छा बताया गया है, जैसे शुक्र का गोचर, चाहे वो वृषभ लगना हो, चाहे मेष लगना हो, चाहे वो मकर लगन है, चाहे वो मिथुन लगन है, कन्या लगन है, तुला लगन, और जे मकर लगन, कुंभ लगन, जिस सात्विक का श्री अंतर घर में रख लेना अति उत्तम होता है। चलिए बात करते हैं मीन लग्न की। मीन लग्न के लिए शुक्र तृतीय भाव और अष्टम भाव के स्वामी होते हैं और 12वें भाव में गोचर करेंगे।
छोटे भाई बहनों के साथ उस तालमेल में कमी रह सकती है, उनके सहयोग में कुछ कमी रह सकती है, मन मुटाव हो सकता है। कहीं ना कहीं छोटी मोटी यात्रा भी आपको करने को अवसर मिलेंगे। और अगर आपका कोई विदेश से संबंधित कोई कार्य रुका हुआ है, किसी प्रकार के कोई डॉक्यूमेंट्स आने या वीजा आना है, तो ये अति उत्तम समय है। और जिनका वीजा आ चुका हुआ उनके लिए विदेश जाने का ये अच्छा समय है। तो इस समय में विदेश यात्रा होने की संभावना भी रहती है। तो फ्रेंड्स, ये था शुक्र का गोचर जो कि कुंभ राशि में होने जा रहा है और साथ में शनि देव गोचर करने वाले हैं। शनि मित्र राशि में है, शनि अपनी ही राशि में है और शुक्र मित्र राशि में है। ये अति उत्तम समय रहने वाला है। तकरीबन सभी राशियों को, सभी लगन वालों को कहीं ना कहीं से लाभ देने वाला है। और ऐसे समय में शाक्ति के श्री यंत्र के पूजन करना, श्री सूतक का पाठ सुनना, गाय की सेवा करना, अपने लाइफ पार्टनर के साथ अच्छे संबंध बना के रखना और वेल ड्रेस्ड रहना, परफ्यूम का इस्तेमाल करना अति उत्तम उपाय हो सकते हैं शुक्र देव को अच्छा रखने के। वीडियो पसंद आए लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, दोस्तों मित्रों को इस चैनल के साथ जोड़िएगा और आपके कमेंट्स का, आपके लाइक का इंतजार रहता है जो कि हमारा हौसला बढ़ाते हैं। चलिए फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक राकेश वशिष्ठ को इजाजत दीजिए। जय श्री बालाजी।